हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ्स। इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। बार ग्राफ्स क्या होते हैं? इस तरह के ग्राफ जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार्स का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं बार ग्राफ। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें ये फ्रूट्स के डेटा के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले है एप्पल। तो एप्पल के सामने सिर्फ एक ही बार है, यानी वो उसकी डिटेल यहाँ पर दे रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट ऑरेंज है, ऑरेंज के सामने भी एक ही बार, यानी कि जब हमारे पास इस तरह से हर डेटा के लिए या हर वैल्यू के लिए सिंगल बार आती हो तो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं सिंगल बार ग्राफ। और इस तरह के जो ग्राफ होते हैं जिसमें हर वैल्यू के सामने, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर वैल्यू के सामने तीन तीन बार्स हैं, 2 या 3 बार्स, यानी एक से ज्यादा बार्स हो सकती हैं। तो इस तरह के ग्राफ्स को हम कहते हैं मल्टीपल बार ग्राफ्स। यानी डेटा की वैल्यूज को जब हम शो कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास एक से ज्यादा बार्स भी आ सकती हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल बार ग्राफ। और ये जो पहला हमें लेफ्ट साइड पे ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें अगर हम देखें तो ये जो बार्स हैं ये वर्टिकली ड्रॉ हुई हुई हैं, यानी इस तरह से हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। तो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ। जबकि जो राइट साइड पे ग्राफ हमें नजर आ रहा है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू वगैरह, तो इसमें हर सब्जेक्ट के सामने जो बार्स हैं वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ हुई हुई हैं। तो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मल्टीपल बार ग्राफ। तो इस तरह के बार ग्राफ्स की मदद से हम डिफरेंट वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बार ग्राफ्स होते हैं ये हमें ज्यादा डेटा को एक जगह पर ग्राफ की सूरत में शो कर सकते हैं। जैसे अगर हम वर्टिकल बार ग्राफ को रीड करना चाहें तो इसमें देखें यहाँ पर सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश, इंग्लिश के सामने ऊपर 3 बार्स हैं और यहाँ पर साइड पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो ब्लू कलर है वो शो कर रहा है फर्स्ट टर्म को, यानी यहाँ पर इंग्लिश में जो फर्स्ट टर्म की बार है ब्लू वाली, वो बता रही है कि इंग्लिश में जो मार्क्स थे वो 32% थे। इसी तरह से सेकंड टर्म शो कर रहा है पिंक वाली बार। तो अगर हम देखें तो ये जो पिंक वाली बार है इंग्लिश के सामने ये जा रही है तकरीबन 35% पे। इसी तरह से जो थर्ड टर्म वाली बार है वो ग्रीन कलर की है, तो इंग्लिश की जो ग्रीन कलर की बार है वो जा रही है 35% तक। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमें तीनों टर्म्स का डेटा इकट्ठा नजर आता है कि इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 32% थे, सेकेंड टर्म में 35% और थर्ड टर्म में भी 35%। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री में किस तरह से प्रोग्रेस रही। तो इसमें अगर हम देखें तो जो ब्लू बार है ये यानी जो फर्स्ट टर्म शो कर रही है वो सामने जा रही है तकरीबन 28 के, यानी कि हिस्ट्री में जो फर्स्ट टर्म थी उसमें 28% मार्क्स थे। उसके बाद जो सेकेंड टर्म थी उसमें 25%, यानी ये जो बार है ये किस पे जा रही है 25% के सामने। और जो ग्रीन वाली यानी जो थर्ड टर्म वाली बार है इसको अगर हम देखें तो ये जा रही है तकरीबन 22% पे। तो यानी फर्स्ट टर्म में 28%, सेकेंड टर्म में 25% और थर्ड टर्म में 22% मार्क्स थे। तो इस तरह से हम तीनों टर्म्स को एक ही ग्राफ की मदद से शो कर सकते हैं। और अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ को तो इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस तरफ लिखे हैं, यानी वाई एक्सिस के साथ लिखे हैं। तो जब हम सब्जेक्ट्स को इस तरफ लिखेंगे तो उनकी जो बार्स होंगी वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होंगी और फिर उनको हम इस तरह से रीड करेंगे। यानी जो मैथ्स को अगर देखें तो उसकी एक जो ग्रीन वाली बार है थर्ड टर्म वाली वो यहाँ पर आ रही है 28% पे, फिर सेकंड टर्म यानी पिंक वाली जो बार है वो किस पे आ रही है 32% पे, और फर्स्ट टर्म वाली जो ब्लू कलर वाली बार है वो आ रही है 35% पे। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ की मदद से भी वैल्यूज को देख सकते हैं और डेटा को समझ सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये है, ड्रॉ वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ फॉर गिवन डेटा। हमें एक डेटा दिया गया है और हमने इसकी मदद से एक वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले हम इस डेटा को समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है पॉपुलेशन ओवर टाइम इन मिलियंस, यानी यहाँ पर हमें पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है।
नीचे जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर कंट्री लिखा हुआ है और इसके नीचे डिफरेंट कंट्रीज के नाम है। इसका मतलब ये है कि ये डेटा हमें क्या बता रहा है, ये हमें डिफरेंट कंट्रीज की पॉपुलेशन बता रहा है। और फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1980, 1990 और 2000, यानी ये हमें जो 1980 ईयर था उसके अंदर फ्रांस की कितनी पॉपुलेशन थी, यूके की कितनी पॉपुलेशन थी, ये बता रहा है। इसी तरह से 1990 में फिर कितनी पॉपुलेशन हुई और फिर 2000 में कितनी पॉपुलेशन हुई। तो इसका मतलब है कि ये डेटा हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि कौन से साल में कौन से कंट्री की कितनी पॉपुलेशन थी। तो अब अगर हमने वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले हम इसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर y एक्सिस लेंगे इस तरह से, और इस तरफ हम लेंगे x एक्सिस, और इस तरफ हम लिख देते हैं x एक्सिस और यहाँ पर हम लिख देते हैं y एक्सिस। अब जो भी डेटा है यानी जो कंट्रीज के नाम है वो हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लेंगे तो हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ आएगा। किस तरह से, जैसे अगर हम फ्रांस को देखते हैं तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ फ्रांस, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 55, 56 और 65 है। इसका मतलब है कि इसकी बार अगर 55 यहाँ पर है मिसाल के तौर पर, तो एक बार इस तरह से बनेगी। तो हम देख सकते हैं कि इसकी बार जो है वो वर्टिकल बनेगी। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक्स एक्सिस पे कंट्रीज के नाम को लिखना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं पहले लिख देती हूँ कंट्री, यहाँ पर यानी मैंने कंट्री लिख दिया। एक्स एक्सिस पे हम सारे कंट्रीज को लिखेंगे। तो हम बराबर फासलों पर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ्रांस। इसके बाद इतने ही फासले पर हमने एक और निशान लगाना है और यहाँ पर लिखेंगे यूके। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री है मेक्सिको, तो हम यहाँ पर बराबर फासले पे निशान लगा के लिखेंगे मेक्सिको। यहाँ पर लिखेंगे नाइजीरिया और नेक्स्ट लिखेंगे पाकिस्तान। अब इसके बाद हमने y एक्सिस पे इनकी जो पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल यानी नंबर वैल्यूज हैं इनको लिखना है। तो इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी है, तो वो तकरीबन 85 आ रही है। यानी हमने इस तरह से यहाँ पर डेटा को अरेंज करना है कि एटलीस्ट हम 85 तक यहाँ पर नंबर्स को लिख सकें। तो मैं यहाँ पर 10-10 के गैप्स के साथ नंबर्स को लिखूंगी, यानी यहाँ पर लिखते हैं 10, फिर इतने ही फासले पे लिखेंगे 20, इतने ही फासले पे लिखेंगे 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80 और 90। तो हम देख सकते हैं कि हमारी सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो y एक्सिस पे कवर हो रही है। तो इस तरह से हमने इस डेटा को देखते हुए यहाँ पर स्केलिंग करनी है। अब हमने 1980, 1990 और 2000 इन तीनों सालों का डाटा यहाँ पर प्लॉट करना है, यानी तीनों के लिए बार्स बनानी है। इसका मतलब है कि पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि 1980 की बार कौन सी है, 1990 की कौन सी है और 2000 की कौन सी है। तो पहले हम यहाँ पर साइड पर लिख देंगे कि जो ग्रीन कलर की हम बार बनाएंगे वो किसको शो करेगी, वो 1980 की पॉपुलेशन को शो करेगी। इसी तरह हम दो और कलर्स ले लेते हैं, एक येलो कलर ले लेते हैं जो कि शो करेगा 1990 को, और पिंक कलर शो करेगा 2000 को। आप इसमें कलर भी कर सकते हैं और डिफरेंट शेडिंग्स भी कर सकते हैं। शेडिंग इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप 1980 की बार को इस तरह से शेड कर दें, 1990 के लिए आप इस तरह से बार को शेड कर सकते हैं, और 2000 के लिए या तो इस तरह से कर लें या फिर हम इस तरह के बॉक्सेस भी बना सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, हम डिफरेंट टाइप्स की बार्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो जो भी आपको आसान लगता है, कलर्स करने हैं तो कलर्स कर सकते हैं या फिर हम इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं। तो जितनी हमारे पास हमने बार्स बनानी होंगी हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर हर कंट्री के सामने 3 बार्स बनानी है, 1980, 1990 और 2000। तो अब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की 1980 में जो पॉपुलेशन थी वो थी 55। तो फ्रांस को अगर हम देखें तो 55 यहाँ पर है इस तरफ। तो फ्रांस का जहाँ पे हमने निशान लगाया था उससे थोड़ा सा पहले हम बार बनाएंगे ताकि हम तमाम कंट्रीज की बार्स को एक जैसा ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पर हम 55 तक इसकी लाइन लेके आएंगे और ये हमने एक बार ड्रॉ कर दी, और इस बार को हमने कौन सा कलर देना है, ग्रीन कलर देना है। तो
इस तरह से हम इसको ग्रीन कलर कर लेंगे। उसके बाद 1990 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 56, तो हम यहाँ पर 55 के थोड़ा सा ऊपर यहाँ से हम बार को स्टार्ट करेंगे और नीचे ये जो हमने निशान लगाया था इसको मिडल में रखते हुए हम इसके दोनों तरफ एक बार इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो बार हमने ड्रॉ की है ये 1990 की पॉपुलेशन को शो करती है और इसको हम येलो कलर कर लेते हैं। नेक्स्ट 2000 में जो पॉपुलेशन थी वो थी 65, तो 65 यहाँ पर है, इसके सामने हम यहाँ पर एक बार ड्रॉ करेंगे इस तरह से और हम इस निशान के थोड़ा सा इस तरफ करेंगे ताकि हम बाकी कंट्रीज की बार्स भी ड्रॉ कर सकें। इस तरह से हम 65 के सामने ये बार ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम पिंक कलर कर लेंगे। तो ये अब डेटा शो कर रहा है कि अगर हम देखें कि फ्रांस की 1980 में, यानी जो ग्रीन बार है वो शो कर रही है कि 1980 में उसकी पॉपुलेशन थी 55। इसके बाद जो नेक्स्ट बार है येलो वो शो कर रही है 1990। तो 1990 में उसकी जो पॉपुलेशन थी वाई एक्सिस पे देखें तो वो 56 है और फिर 2000 की जो बार है वो पिंक कलर की है और वो शो कर रही है कि फ्रांस की पॉपुलेशन 2000 में कितनी थी 65 मिलियंस हमने यहाँ पर लिखना है। सॉरी, पहले मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, इस तरफ आपने वाई एक्सिस के तरफ लिखना है यहाँ पर पॉपुलेशन इन ब्रैकेट्स में आप लिख दें मिलियंस, क्योंकि अब हमारा ये जो ग्राफ है इसको कोई भी देख के आसानी से पूरे डेटा को समझ सकता है कि हमने हर कंट्री की यहाँ पर हर ईयर के लिए पॉपुलेशन मिलियंस में लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से ये टेबल हटा भी दें तो ये ग्राफ उस चीज़ को कम्प्लीटली बता देगा। इसी तरह से हम बाकी कंट्रीज के लिए भी बार्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह का कंप्लीट मल्टीपल बार ग्राफ आ जाता है। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ। इसी तरह से अगर हमने हॉरिजॉन्टल मल्टीपल बार ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हम इस क्वेश्चन के लिए कंट्रीज को वाई एक्सिस के साथ लेंगे और उनकी पॉपुलेशन को एक्स एक्सिस के साथ लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कंट्री लेती हूँ वाई एक्सिस के साथ फ्रांस और अगर उसकी पॉपुलेशन है 55 तो उसके लिए इस तरह की हॉरिजॉन्टल बार ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल मल्टीपल बार ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ्स।